अब देखिए अगर हम फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करें तो क्वाड्रेटिकल का फॉर्मूला पहले हम लोग देख लें क्या होता है। ये भी देखिए आसानी ही है। अगर इसको हम x1 y1 मान लें, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, x4 y4 है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 साइक्लिक वे में अगर आप रखेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। इसको चतुर्भुज को निकालने का, दैट इज हाफ इंटू x1, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद एक गैप कर दीजिए, 1 के बाद 2 फिर गैप 4 आ जाएगा, y4 प्लस x2, x2 के बाद 3 आएगा, 4 गैप कर दीजिए 1 आ जाएगा, प्लस x3, x3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, 1 को गैप कर दीजिए y2, प्लस x4, x4 के बाद 4 के बाद 1 आएगा तो y1 माइनस 2 को गैप करके y3। तो एक एक बीच में छोड़ देना है। इससे अगर हम निकालें तो आप निकाल सकते हैं हाफ x1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 माइनस y4, 7 माइनस 7 प्लस x2 दैट इज 1 इंटू y3 दैट इज 3 माइनस y1 3 प्लस x3 दैट इज 5 इंटू y4 दैट इज 7 माइनस y2 7 और x4 की वैल्यू है 5 इंटू y1 माइनस y3। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने थ्योरी पढ़ी थी और उसमें हम लोग ने 8 पार्ट पढ़े थे और 8 चैप्टर्स एक तरह से थे, जैसे जिसमें हम लोग ने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, स्लोप्स के बारे में कि स्लोप जो है कितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे डिस्कस किए थे। अब जो है हम लोग क्वेश्चंस उसके करेंगे। उसके अलावा जैसे हम लोग ने बहुत सारी चीजें, जैसे डिस्टेंस फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला था, मिड पॉइंट फार्मूला था, फिर इसी तरह से जो आपके कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम लोग ने देखा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वेशन से और इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय ग्राफ दोनों देखा। फिर उसके बाद ग्राफिकल अप्रोच से और ऐसे जो आपके एक तरह से इक्वेशंस होता है, दोनों तरीके से हम लोग ने देखा कि किसी भी बाउंडेड एरिया का, बाउंडेड फिगर का जो है आपके एक तरह से एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। फिर इसी तरह से रिफ्लेक्शन हम लोग ने देखा, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को, मतलब ये सारी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं और इन थ्योरी को अब हम लोग क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो एक दो बातों का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट या स्लोप होता क्या है, ये उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ग्रेडियंट के मतलब क्या होता है कि अगर कोई लाइन है तो वो लाइन एक्स एक्सिस से कितने झुकाव पर है, कितने इंक्लिनेशन पे है। और ये इंक्लिनेशन हम लोग ने कैसे निकाला था, ये आपके 4 तरीके से हम लोग ने निकाला था। पहला हमने आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशन दिया रहे तो y = mx + c से कंपेयर कर लें, m की जो वैल्यू होगी वो स्लोप होगा। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी इक्वेशन इस तरह का दिया रहता है तो उसमें जैसे मान लीजिए कि आपके इक्वेशन दिया है, तब तो हमने y = mx + c से m की वैल्यू निकाल लिया। अगर मान लीजिए कि कोई दो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दिया हुआ है, तब अब अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है तो जो है आपके उसी ग्रेडियंट को निकालने का तरीका क्या था, y2 - y1 / x2 - x1। इसका मतलब जो है, और ये कहां से डेराइव हुआ था,
ये हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी स्लोप कैसे डिफाइंड होता है, वर्टिकल जो आपके एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे। और इसी को हम लोग ने और कैसे डिफाइन किया था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा tan। तो अगर हम इसी स्लोप को tan के फॉर्म में देखेंगे तो tan थीटा जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी जो है क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर हम लोग ने कुछ लाइंस के बीच में एंगल की बात की थी कि अगर दो लाइन है उनके बीच में एंगल कैसे होगा या कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वो स्लोप से हम लोग निकालते थे, स्लोप की हेल्प से निकालते थे। इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपके दो एंगल के बीच में जो है आपके दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रवणता में बनेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रवणता से ही निकलता है। तो इसलिए जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कितनी वैरायटी के हो सकते हैं, एक एक टाइप हम लोग सारी वैरायटी की कर लेते हैं। तो हम लोग आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेखा 6x - 4y + 2 = 0 की लंबवत रेखा परपेंडिकुलर लाइन की प्रवणता कितनी होगी। तो पहले तो हम लाइन की इक्वेशन निकालें और फिर उसके बाद हम लोग जो है इसकी प्रवणता निकालें। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने कोई लाइन बनाई, ये लाइन है और इसका इक्वेशन है 6x - 4y + 2 = 0 के, ये दिया है। इसकी प्रवणता अगर हम m1 मान लें और इसके लंबवत रेखा की प्रवणता निकालना है, इसकी निकालना है प्रवणता, मान लीजिए m2 है इसकी। तो ये प्रवणता या स्लोप या ग्रेडियंट जिसको कहा जाता है, तो ये कैसे निकलेगा अगर ये 90 डिग्री पे है। तो हम लोग को पता है कि m1 × m2 का रिलेशन जो एंगल से हम लोग ने डिराइव किया था वो कितना आता है, -1। और इसी हेल्प से m1 की यहां से हम वैल्यू निकाल करके m2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो m1 पहले हम कैलकुलेट करें कैसे, जब इक्वेशन दिया है तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, y = mx + c से। तो इसको अगर हम रखें तो 4y के उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 4y = 6x + 2। 4 से इसको डिवाइड कर दें तो y = 3/2x हो जाएगा प्लस 1/2। अब इसको आप कंपेयर करें y = mx + c से। जब y = mx + c, x के जो कोफिशिएंट है वही m की वैल्यू होती है। इसका मतलब इसका ग्रेडियंट कितना हो गया, m1 की वैल्यू क्या हो गई, 3/2। और अगर m1 की वैल्यू 3/2 है तो अब आप m2 निकाल सकते हैं। तो m2 कैसे निकालेंगे, m2 विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। तो -1 अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3/2। ये 3/2 जो है इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -2/3। तो इसलिए इस रेखा की जो लंबवत रेखा है उसकी प्रवणता कितनी निकलेगी, उसकी ग्रेडियंट कितना निकलेगा, दैट इज -2/3। तो इसलिए -2/3 सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि करना क्या है, किसकी प्रवणता निकालनी है। क्वेश्चन क्योंकि कह रहा था एक लाइन है, वो लाइन दिया हुआ है, इसकी लंबवत रेखा की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके लंबवत रेखा ये बना लिया। लंबवत रेखा की प्रवणता, स्लोप, इसका ग्रेडियंट ये निकालना है आपको। तो इसका अगर हमने m1 ग्रेडियंट माना है, दूसरी लाइन का m2 माना है, तो हमें पता है कि अगर 90 डिग्री दोनों एंगल, दो लाइंस के बीच में एंगल होता है तो उनकी प्रवणता का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है, दैट इज m1 × m2 = -1 के। तो m1 निकल आया है, इससे हम लोग ने m2 को निकाल लिया। तो ये पहला तरीका होगा, पहले टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट है, देखिए उस रेखा की प्रवणता जो बिंदु 3,2 और -3, -2 को मिलाती है। कोई दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 3,2, दूसरा पॉइंट है -3, -2। तो हम लोग को पता है कि इसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं। जब दो पॉइंट दिया रहता है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इससे हम लोग इसका ग्रेडियंट या स्लोप निकाल लेते हैं। अब x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो इससे हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज -2 - 2
अपॉन -3 तो इसलिए जो वैल्यू हो जाएगी m बराबर हो जाएगा -4 अपॉन -6। माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये 2/3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसके मतलब वो रेखा, वो लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजरती है, उसकी प्रवणता कितनी होगी? तो ये 2/3 इसकी प्रवणता होगी। तो इस तरह से आप इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा y - x + 5 बराबर 0 और x अक्ष के से कोण बनाती है। देखिए वही कॉन्सेप्ट हो गया, x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब कोई रेखा है, सपोज कर लीजिए ये लाइन जा रही है, लाइन सपोज कर लीजिए है y - x + 5 बराबर 0 के। ये आपका इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x एक्सिस से ये एंगल कितना बनता है। तो हमने आपको बताया था कि x एक्सिस से कोई लाइन जितना एंगल बनाती है तो m की वैल्यू या प्रवणता इसकी क्या हो जाएगी? अगर इसकी प्रवणता m है तो m की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? दैट इज tan थीटा से। क्यों tan थीटा? क्योंकि हमने आपको बताया था कि tan थीटा क्यों आता है, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप क्या होता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही क्या है? tan है। इसलिए जो एंगल आएगा, क्योंकि हमें एंगल निकालना है, तो हम tan थीटा के इक्विवेलेंट इसको करके निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको y = mx + c से m की वैल्यू निकाल लें और फिर tan थीटा के बराबर रख देंगे जो m की वैल्यू आएगी। तो y बराबर, अगर हम -x + -5 को उधर ले जाएं तो हो जाएगा +x - 5। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे y = mx + c से, तो आप देखेंगे कि x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, इसलिए यह m की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज 1। और m की वैल्यू जो है वो tan थीटा के इक्विवेलेंट है और tan थीटा 1 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं tan के किस एंगल का मान जो है वो आपके 1 होता है। तो tan थीटा में अगर आप देखेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है, इसलिए थीटा इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। इसलिए x एक्सिस से जो ये कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है इस रेखा का, तो वो कितना बन रहा है? वो आपके 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस तरह से आप इसकी प्रवणता का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है y = 3 और y = x√3 + 9 के बीच न्यून कोण कितना होगा? दो लाइन है, दो लाइंस के बीच में दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण बनता है और एक, जैसे मान लीजिए दो लाइन के बीच में है, एक को अगर हमने थीटा माना तो दूसरा क्या हो जाएगा? 180 - थीटा हो जाएगा। ये दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है, तो जो न्यून कोण होगा वो थीटा होगा, जो आप इसको मान लें। तो अब यहां पर क्या है कि अगर हम ये लाइन लेते हैं, दैट इज y = 3, सपोज कर लीजिए ये y = 3 हो गया और ये हो गया y = x√3 + 9, ये वैल्यू। तो इसकी अगर हम प्रवणता m1 मान लें, इसकी m2 मान लें, तो m1 m2 अगर हम लोगों ने माना, तो अब यहां से आपको अगर पॉजिटिव वैल्यू लेना है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ कि tan का मान या फिर किसी भी जो है आपके साइन कॉस टैन सबकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब यहाँ पे पहले m1 की वैल्यू निकालें, तो m1 की वैल्यू क्या निकलेगी? अगर हम निकाल रहे हैं y = 3 से, तो y = mx + c, क्योंकि x का टर्म है ही नहीं यहाँ, तो x का टर्म 0 है, तो इसलिए m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 0। m2 की वैल्यू निकालना है, तो m2 को इसको कंपेयर करिए y = mx + c से, x का कोफिशिएंट क्या है? √3, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। m1 m2 निकल आया। अब आप लगा दीजिए, तो फॉर्मूला क्या था? tan थीटा = m1 m2 का डिफरेंस अपॉन 1 + m1 m2, और इसी बेसिस पे दो जो आपके एंगल निकलेगा,
इसमें से जो एक्यूट एंगल होगा वो हम लोग ले लेंगे। तो दो एंगल होता है, एक थीटा होता है, एक 180 माइनस थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √3 माइनस 0 अपॉन, क्योंकि अंतर हमने लगाया है, अंतर मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटे माइनस कर दीजिए, 1 प्लस √3 इंटू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर √3/1 हो जाएगा, √3/1 मीन्स √3। तो tan के किस एंगल की वैल्यू जो है आपके √3 होती है, √3 की वैल्यू होती है tan 60 की। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो इससे कंपेयर अगर हम करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 60। इसलिए दोनों रेखाओं के बीच में जो बनने वाला कोण है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए जो न्यून कोण है वो 60 डिग्री। और अगर न्यून कोण ना पूछा जाए, एक्यूट एंगल ना पूछा जाए, तो फिर आपको अधिक कोण पूछा जाएगा। अधिक कोण मींस ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर पूछा जाएगा इन्हीं दो लाइन के बीच में, तो अगर 60 डिग्री बन रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो इसलिए 60 और 120 आंसर है, क्योंकि एक्यूट एंगल कह रहा था इसलिए 60 डिग्री आंसर हो गया। तो ये आपका तरीका हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखाएं 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 के और x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 के, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये रेखाएं अगर हमने कहा कि इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं कि क्या है। तो इसको करने से पहले एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर ले। हमने आपको बताया था कि होता क्या है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अगर दिया है, तो दो टाइप के इक्वेशन है। तो हमने कहा कि पैरेलल के केस में अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल के केस में क्या होता था कि दोनों के जो आपकी प्रवणता होती थी बराबर होती थी, दैट इज m1 बराबर m2 के। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, a1 b1 का जो रेशियो है वही a2 b2 का रेशियो हो जाएगा। तो a1 और a2 का जो रेशियो है b1 का, सॉरी, वही a2 और b2 का रेशियो हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप रेशियो देख लेते हैं। तो और अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या था कि a1 b1 का जो रेशियो होगा वही नेगेटिव साइन के साथ b2 a2 का जो है आपके रिलेशन हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए b2 और a2। तो अब a1 b1 का जो रेशियो है वो माइनस b2 के साथ a2 का आना चाहिए, उल्टा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर का केस था। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट देख लें। अगर हम नहीं निकालते हैं तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है, ट्रिकी अप्रोच, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े, देखते ही आप तुरंत बता दें कि आंसर क्या है। तो क्योंकि हमें इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए और इसी अप्रोच पे हम लोग वर्क भी करते हैं कि हमें क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करना पड़े, हमें आंसर फौरन पता चल जाए कि हाँ आंसर एक्चुअल में है क्या। वजह ये कि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोगों को टाइम ही बचाना होता है। टाइम आपके कम दिया जाता है, क्वेश्चन ज्यादा दिया जाता है, इसलिए हमें कम से कम पेन उठाना पड़े, उस तरह से हम लोगों को अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमने कब बताया था, जब आपको कुछ भी जो है सॉल्यूशन में देखना ना पड़े। अब इसको अगर आप देखें तो जो x 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 के ये दिया है और x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 के, आप देख लीजिए यहां पे क्या है, 2 और 1 का जो रेशियो है -1 का, ये -1 के साथ है, तो ये नेगेटिव साइन है, ये 1 और 2 के साथ इसका रेशियो आ रहा है। तो 2:1 का रेशियो, 2 जो है -1 का जो रेशियो है वो बराबर है किसके, माइनस साइन के साथ 2:1 का। दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो -2/1 इधर भी आएगा, -2/1 इधर भी आएगा, इसके मतलब कि 2 बराबर 2 के या 1 बराबर 1 के, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो देख करके ही हम लोग ने पता लगा लिया कि आंसर क्या है, बी वाला आंसर है। अभी सॉल्यूशन नहीं किया, देखिए बिना सॉल्यूशन किए आंसर हमें मिल गया। और प्रॉपर अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो प्रॉपर सॉल्यूशन से m1 इसका निकालें, m2 इसका निकालें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें कि -1 आ रहा है या m1 m2 बराबर है।
तो ये इससे जो है आपके परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस पता चल जाती हैं। तो पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का अगर कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आपको कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा हम इस बात का ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन माइंड से ज्यादा होता है पेन से कम। जब आपका पेन कम चलने लगे तो समझ जाइए कि आपको मैथमेटिक्स आ गई, और पेन अगर नहीं पेन ज्यादा चल रहा है तो आपको मैथमेटिक्स कभी नहीं आई, फिर आपने रटा हुआ है। तो इसलिए अप्रोच हमेशा समझिए और कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करिए, और जो कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करें। तो देखिए हमने बिना कुछ किए, हम डायरेक्ट यहीं से देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं और हमने आंसर बता दिया। यहां पे रेशियो देखिए 2:-1 है, और यहां से देखिए माइनस साइन क्या हो गई, प्लस साइन में कन्वर्ट हो गई, साइन चेंज हो जाती है और x का कोफिशिएंट y के पास चला जाता है, y का कोफिशिएंट x के पास चला जाता है। यही नियम हमने बताया था आपको। पैरेलल लाइन है तो जो x का कोफिशिएंट है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट का रेशियो है वही दूसरे में भी एक्स वाई का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो एक्स वाई का वो सेम होगा अगर पैरेलल लाइन है तो ये दोनों चीज इंप्लीमेंट करके देख लिए। अब देखिए हम इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं आपको। अभी तो हमने ये डायरेक्ट आपको बिना सॉल्व किए आंसर को बताया। अब हम करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को कैसे, ये सॉल्व करके एक एक करके। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी प्रवणता निकाल लें। y को अगर हम उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 5। इसको अगर हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप देखिए कि m1 की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 2। ये 2 वैल्यू आ रही है। अब इसको कंपेयर कर लें तो 2y इधर छोड़िए, इसको इधर ले आए, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, 2 से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। इसको y इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन जो है वो -1 के बराबर आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ये -1 के बराबर आ रहा है, और अगर ये -1 के बराबर आ रहा है इसके मतलब दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रूफ हो गई अपने आप, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब करना ना पड़े, जबकि आपको सॉल्व करने में भी टाइम नहीं लग रहा है। एक लाइन इधर लगी, एक लाइन, 2 लाइन का इधर सोल्यूशन हुआ, 3 लाइन का सोल्यूशन है, 3 लाइन के सोल्यूशन में आपका आंसर आ गया। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन में 1 लाइन लग रही है सॉल्व होने में, दूसरे इक्वेशन में 2 लाइन लग रही है इसको सॉल्व होने में, तो 3 लाइन में आपका आंसर आ जाता है। तो ये जो है आपके पास कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर वहां पर दिया हुआ है 2 लाइंस दी हुई हैं, और इन 2 लाइंस के इक्वेशन के हेल्प से आपको दोनों के बीच के कोण को निकालना है। तो इसमें फिर वही चीज है कि हम लोग इसकी प्रवणता निकाल लें m1 m2, और फिर फॉर्मूले में tan थीटा इज इक्वल टू m1 m2 का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस m1 m2 में रख दीजिए, तो अपने आप इसका जो है वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू √3x प्लस 8 को किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप देखेंगे x का जो कोफिशिएंट है वही जो है आपकी प्रवणता हो जाती है, इसकी ग्रेडियंट हो जाता है। तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, दैट इज √3। इसी तरह से दूसरे वाले इक्वेशन को अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू x अपॉन √3 प्लस 7 ये है। इसलिए इसको अगर हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो ऐसे कंडीशन में m2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे कंपेयर करने पर तो ये कितनी आ जाएगी, 1/√3, ये वैल्यू आ गई। अब जो एंगल निकालते हैं, हमने आपको बताया कि 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन अगर है सपोज कर लीजिए, और ये लाइन जो है जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ये है x/√3 प्लस 7, और ये है y इज इक्वल टू √3x प्लस 8। तो इसकी प्रवणता अगर हमने m1 मानी है, इसकी m2 मानी है, थीटा एंगल है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2, या डिफरेंस दोनों का 1 प्लस m1 m2, ये रख दिए। इस फॉर्मूले में जब हम रख देंगे तो अपने आप दोनों एंगल्स के बीच में जो वैल्यू होगी, जो एंगल होगा वो निकल आएगा। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस
√3 इंटू 1/√3। अब देखिए √3 एलिमिनेट हो गया, तो ये 3 - 1 दैट इज 2, 3 - 1 और नीचे √3 आ जाएगा, √3 इंटू ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। अब ऊपर 2 है नीचे 2 है, दोनों कैंसिल होकर के 1/√3 आ रहा है। अब 1/√3 tan के कितने एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री, इसलिए tan थीटा की जगह आप tan 30 रख सकते हैं और दोनों तरफ कंपेयर करने पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। इसके मतलब कि दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है? वो 30 डिग्री है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप अप्रोच डेवलप करें, अब देखिए ये तो हम लोगों ने M1 निकाला, फिर M2 निकाला, फिर फॉर्मूले में रखा, तब थीटा आया। थोड़ा सा अगर दिमाग चलाइए तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करिए y = mx + c से, तो यहाँ m की वैल्यू 1/√3 आ रही है। 1/√3 क्या होता है? 1/√3 जो है आपके tan के 30 डिग्री की वैल्यू है, और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करिए तो ये √3 है, तो ये √3 tan के 60 डिग्री की वैल्यू है। इसके मतलब ये लाइन x एक्सेस से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन रख रही है और ये 60 डिग्री का रख रही है। तो एक 30 डिग्री का रख रही है, एक 60 डिग्री का रख रही है, तो दोनों लाइंस के बीच में कितने डिग्री का होगा? तो 60 - 30 दैट इज 30 डिग्री होगा। तो आप डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। फिर से हम बता देते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक लाइन है ये वाली, ये दूसरी लाइन है आपकी ये वाली, और मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, तो एक एंगल बना रही है 30 डिग्री ये वाली, और ये बना रही है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बना रही है। तो अगर ये एंगल 60 है और ये 30 है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 60 - 30 30 डिग्री होगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि m बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू √3 आ रही है, √3 मतलब 60 डिग्री है। x एक्सेस से 60 डिग्री का कोण ये बना रही है। x एक्सेस से 1/√3 है, 1/√3 मतलब tan थीटा की वैल्यू tan 30 दैट इज 1/√3। तो ये x एक्सेस से 30 डिग्री का बना रही है, ये x एक्सेस से 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, तो 60 डिग्री का ये बना रही है, 30 डिग्री का ये बना रही है। इसलिए दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60 - 30 दैट इज 30 डिग्री। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर थोड़ा सा ओरली समझने की कोशिश करिए तो देख करके ही हम समझ सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा या किस तरह से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यह है कि यदि समीकरण y = x ये दिया है और y = x + 3 का आलेख खींचा जाए तो आलेख की रेखाएं आपस में होंगी, तो ये रेखाएं क्या होंगी या किस तरह की होंगी ये निकालना है आपको। तो इसमें भी वही चीज है कि आप कंपैरिजन कर लीजिए। y = x ये है, एक तरीका है कि डायरेक्ट आप निकाल लें, दूसरा तरीका है कि आप जो है इसमें इसकी स्लोप निकाल लीजिए। तो अगर हम कंपेयर करें y = mx + c से इसको, तो x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो m की वैल्यू m1 की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गई। इसी तरह से y = x + 3 ये है, इसको भी अगर हम कंपेयर करें y = mx + c से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन में m बराबर जो है x का कोफिशिएंट 1 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या है? 1 है। तो अगर दोनों के जो ग्रेडियंट हैं वो बराबर हैं, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू बराबर आ रही है, तो m1 m2 की वैल्यू बराबर आ रही है, इसके मतलब कि दोनों लाइन क्या है? दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। फिर डायरेक्ट देखने का अप्रोच हमने क्या बताया था? अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? x - y = 0 के, और इसको कैसे लिख सकते हैं? x - y + 3 = 0 के। अब आप अगर ध्यान दें तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है। तो अब देखिए 1 और -1 का जो रेशियो है वही 1 और -1 का रेशियो यहां भी है। इसके मतलब x और y का जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम आ रहा है, और जब सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक दोनों जो है ये पैरेलल लाइंस है।
तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी ये। क्यों? क्योंकि x और y का कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सिमिलर है दोनों कंडीशन में, और यही कंडीशन होती है आपके स्लोप बराबर होने की। तो स्लोप तब बराबर होगा जब आपके x और y के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, आपस में उनका रेशियो जो है आपके बराबर होगा। तो इस तरह के जो है आपके क्वेश्चन आप ऐसा निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब ये ऑप्शन में देखें, जैसे कह रहा है समानांतर है, पैरेलल है, संपाती है, तो ये एक तरह से जो है संपाती किसको कहेंगे, कोइंसाइडिंग है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है, इसका मतलब कि दोनों लाइन सेम है। लंबवत है, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, तो इसके एक दूसरे के जो है आपके परपेंडिकुलर है। तो ये क्योंकि M1 M2 के बराबर है तो इसलिए ये क्या है, ये हो जाएगी समानांतर, पैरेलल। ये पैरेलल लाइन होगी जो आपके यहां पर दिख रही है। तो M1 बराबर M2 के ये वैल्यू हो जाती है। इस तरह के देखिए जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों पे हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर थ्योरी आप अप्लाई कर लें। बस जो हमने थ्योरी आपको पढ़ाई है वो एकदम क्लियर कर लीजिए। थ्योरी अगर क्लियर है तो आपको ये सब सोल्यूशन की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने शॉर्ट तरीके बता रखे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बता रखे हैं कि कैसे आप बिना सोल्यूशन किए आंसर को पाते हैं। वही हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट होता है, वही तरीका होता है। तो यहाँ इक्वेशन में देखने से ही ये लग रहा है y और x का जो कोफिशिएंट का रेशियो है वही यहाँ पर भी y और x का जो है आपके रेशियो आ रहा है। और जब सेम रेशियो आ रहा है तो हमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम ये सीधे कह सकते हैं कि M1 M2 के बराबर है, इसका मतलब दोनों के ग्रेडियंट सेम है। और अगर ग्रेडियंट सेम है तो ऐसी कंडीशन में दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है जो कि आपके बनती है। तो अब ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन जितने हैं वो बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, और बस ये है कि आपको समझना होता है कि हाँ क्वेश्चन को कैसे निकाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 2x, y = 2x + 4 का आलेख खींचा जाए तो आलेख की रेखाएं होंगी। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट है। फिर अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें, आपको कुछ नहीं करना है, आप उसी तरह के रेशियो को आप निकाल सकते हैं। और नहीं तो अगर आप निकालना चाहें तो y = जैसे 2x आपने लिखा हुआ है तो इसको y = mx + c से कंपेयर कर लीजिए। यहां पर इसका ग्रेडियंट कितना हो गया, ग्रेडियंट 2 हो गया, ये ग्रेडियंट है इसका। इसी तरह से इसका भी अगर आप देखेंगे y = 2x + 4 का, यहां पर ग्रेडियंट अगर आप देखेंगे y = mx + c से कंपेयर कर लीजिए। जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ M2 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर भी 2 आ रही है। तो M1 की वैल्यू भी 2 आ रही है, M2 की वैल्यू भी 2 आ रही है, इसके मतलब कि दोनों वैल्यूज इक्वल है। M1 = M2 जो कि 2 के बराबर है। और अगर M1 M2 के बराबर है तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये क्या होगी, समानांतर रेखाएं, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदक, प्रतिच्छेदक मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग को हिंदी में प्रतिच्छेदक कहते हैं। तो इंटरसेक्टिंग मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही, कट कर रही है। लंबवत है, परपेंडिकुलर है, समानांतर है, पैरेलल है। तो ये कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है। तो चाहे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या अगर आप निकालना चाहते हैं दोनों के बीच के एंगल तो tan थीटा = M1 M2 का डिफरेंस अपॉन 1 + M1 M2 में रख दीजिए। ये तो हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, इसको करना नहीं है आपको, ये तो यहीं से प्रूव हो गया M1 M2 बराबर है। tan थीटा आप ऐसे निकाल सकते हैं, tan थीटा = 2 - 2 अपॉन 1 + 2 × 2। ऊपर की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। और 0 होने का मतलब tan के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, दैट इज 0 डिग्री की। तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हुआ, दो लाइंस के बीच में अगर 0 एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पैरेलल है, दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तभी एंगल क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसलिए यहां से भी प्रूव हो गया। और तीसरा तरीका हमने डायरेक्ट आपको बोला था कि y का कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1:2 यहां भी है और 1:2 यहां पर भी है। तो आप डायरेक्ट अगर इक्वेशन को ही ध्यान में रखें और दोनों का सेम कोफिशिएंट है, सेम रेशियो है 1:2 1:2, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये समानांतर होगी, पैरेलल होगी। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, बिना कैलकुलेशन किए आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे 7x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0 के समानांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। अब देखिए एक लाइन है, सपोज कर लीजिए ये लाइन है, इसकी इक्वेशन दिया हुआ है 7x माइनस 2 21y प्लस 6 बराबर 0 के, और एक और लाइन दिया हुआ है और ये दोनों कह रहा है कि ये पैरेलल है, तो इसकी प्रवणता अगर m1 है और इसकी m2 है तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, m1 क्या किसके बराबर हो जाता है, m2 के बराबर हो जाता है। तो m1 आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, m2 की वैल्यू आपको निकालना है, तो m1 m2 बराबर होगा, m1 आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो 7x माइनस 21y प्लस 6 बराबर 0 के, इसको किस फॉर्म में ले आए, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म ले आए। इसको इधर अगर हम ले जाए तो हो जाएगा 21y बराबर 7x प्लस 6, तो y बराबर हो जाएगा 7 दैट इज x 1x बाय 3 प्लस 6 बाय 21, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय 7 हो जाएगा। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप देखेंगे यहां पर m की वैल्यू क्या आ रही है, x का जो कोफिशिएंट है जो कि 1/3 है, तो 1/3 अगर वैल्यू इसकी है तो m2 की भी वैल्यू यही 1/3 ही होगी, इसलिए आंसर जो है आपका 1/3 हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका ग्रेडियंट है वो कितना है, दैट इज 1/3। अगर यहीं पे कहता कि इसके लंबवत रेखा की प्रवणता निकालिए, तो इसकी हम प्रवणता 1/3 रखे हुए हैं, आप m2 की वैल्यू कैसे निकालते, m2 बराबर -1/m1 कर देते, तो यही पलट जाता, -3 आंसर आ जाता, -3 जो है इसकी लंबवत रेखा की प्रवणता हो जाती। तो पैरेलल रेखा के लिए निकालना है, तो इसलिए m1 m2 बराबर है, इसलिए 1/3 इसकी भी है, 1/3 इसकी भी होगी। तो ये जो है आपके ग्रेडियंट हो जाता है दोनों लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, -4 और 6, 8 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। अब किसी दो पॉइंट से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता के लिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो अगर इसका ग्रेडियंट निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते थे, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि हमने आपको बताया था कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से निकला है। तो वही चीज यहां पर दिया हुआ है कि पहले अगर x1 y1 की बात अगर हम करें तो ये है 2, -4 और ये है 6, 8, तो दो पॉइंट्स हैं। अब हमें प्रवणता निकालना है, प्रवणता y2 माइनस y1 दैट इज 8 -4 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 6 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो इसलिए m बराबर हो जाएगा 8 + 4 दैट इज 12 अपॉन 4, 4 3 टाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए m बराबर हो जाएगा 3, इसलिए इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, ग्रेडियंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इस लाइन का ग्रेडियंट हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं जो कि 3 है। तो देखिए बस इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो जो है डायरेक्ट आपके अप्रोच पर है, तो ये वैल्यू जितनी भी आपको दी जा रही है इसको आप आसानी से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बस ये होता है कि क्वेश्चन को समझना सिर्फ है आपको कि क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है, अब इस पार्ट में दिया है कि नहीं दिया है, जैसे कहा जाए कि उस रेखा की प्रवणता निकालिए जो 2, -4 और 6, 8 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत हो। इसको ना अभी तो इसी डायरेक्ट निकालना है। अब अगर मान लीजिए कहा जाए कि इसके लंबवत कोई रेखा है, परपेंडिकुलर लाइन पे है, इसकी प्रवणता निकालनी है, तो इसकी अगर हम प्रवणता m1 माने जो कि हमने y2 माइनस y1 से कैलकुलेट कर लिया है, तो y1 m1 की वैल्यू जो है अगर मान लीजिए जो है जो निकली है 3, m2 की वैल्यू निकालना है तो m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1 अपॉन m1, क्योंकि ये इसके लंबवत है, इस लाइन की निकालेंगे, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, तो -1/3 इस केस में आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि उस रेखा की प्रवणता निकालिए जो 2, -4 और 6, 8 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है,
इसलिए इसकी प्रवणता ग्रेडियंट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 3। क्यों, क्योंकि हमें इसी की प्रवणता खाली निकालनी थी, जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है 3x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0 के है और x एक्सेस से y एक्सेस से कितना कोण बनाता है। आपको यह पता है कि अगर अब कॉन्सेप्ट देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, अगर कोई लाइन सपोज कर लीजिए x एक्सेस से कोण बना रही है, सपोज कर लीजिए थीटा, तो y एक्सेस से कितना कोण बनाएगी, 90 माइनस थीटा। और अगर x एक्सेस से जितना कोण बना रही है इसी को क्या कहते हैं, इसकी प्रवणता कहते हैं, जो कि tan थीटा होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन की प्रवणता निकाल लें, इस इक्वेशन की प्रवणता अगर हम निकाल लें, तो अब अगर हम इसकी प्रवणता अगर निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, तो ये ग्रेडियंट पता चल जाएगा कि यहां से ये कोण कितना बन रहा है एक्स एक्सेस से, क्योंकि प्रवणता क्या होती है, एक्स एक्सेस से झुकाव, इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सेस। और जब एक्स एक्सेस से पता चल जाएगा तो 90 माइनस थीटा कर लेंगे तो वाई से कितने कोण के झुकाव पर है ये भी पता चल जाएगा। तो हम आते हैं सबसे पहले इसकी प्रवणता निकालने के लिए। तो 3x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0 के ये दिया हुआ है। हम 3y को उधर ले जाएं तो 3y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 7, या 3 से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो y इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1 इंटू एक्स प्लस 7/3। अब इसे अगर हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वही जो है इसकी ग्रेडियंट बन गया। तो इसका ग्रेडियंट कितना है, दैट इज m1 1। और 1 आने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका ग्रेडियंट जो आपके है 1, ये क्या है tan थीटा की वैल्यू, और tan थीटा का मतलब 1 वैल्यू किसकी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी निकल रही, 45 डिग्री। और थीटा क्या था, एक्स एक्सेस से कितना एंगल बन रहा है, तो ये 45 डिग्री बन रहा है। अगर एक्स एक्सेस से 45 डिग्री बन रहा है तो 90 माइनस थीटा वाई एक्सेस से कितना बनेगा, ये भी 45 होगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक्स एक्सेस से इतना बन रहा है तो वाई एक्सेस से कितना बनेगा। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक जान लें। इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोगों को मिले तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं या किस तरह से क्वेश्चन को जो है अप्रोच में लगाएं। इस तरह का क्वेश्चन आता है इसलिए नहीं आता कि आप सॉल्व करने लगिए। हमने आपको बताया मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि जहां पर आपकी हर जगह ये टेस्टिंग नहीं होती कि आप क्वेश्चन कैसे करते हैं या किस पैटर्न से करते हैं। आपको अप्रोच अगर अच्छे से पता है तो हो सकता है कि आपको मेथड ना लगाना पड़े और आप आंसर आसानी से निकाल लें। तो मेनली क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन पेपर इस तरह से सेट करता है, वो जानने की ये कोशिश करता है कि विद्यार्थी को, स्टूडेंट को ये चीज कितनी समझ में आई। उसका मकसद ये नहीं होता कि कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दे कि वो बच्चा बैठ करके जो है 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज में सॉल्व कर रहा हो, या बहुत टफ क्वेश्चन बना दे कि निकले ना। जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि बहुत टफ हो, बस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी अप्रोच पे होते हैं, जो आपके रीजनिंग पर बेस करते हैं, जो आपके आईक्यू पर बेस करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप आईक्यू लगाएंगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए ये सब करना, अब ये किया, फिर हमने इसको निकाला, फिर एक्स एक्सेस से कितना झुकाव है, तब हमें मिला वाई एक्सेस से कितना झुकाव। कुछ नहीं करना था, पेन को उठाना भी नहीं था। क्वेश्चन अगर आप देख लें तो आपको आंसर आ जाए। कैसे? हमने आपको बताया जो इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के, अगर x और y के कोफिशिएंट सेम हो, a बराबर b के अगर है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंक्लिनेशन होगा हमेशा 45 डिग्री होगा। अब देख लीजिए एक लाइन में हमने आपको बता दिया सोल्यूशन इसका। जब भी a b की वैल्यू बराबर हो, इसका मतलब क्या हो, अगर दोनों x और y का कोफिशिएंट सेम हो, तो सेम कोफिशिएंट होने पर हमेशा एंगल जो बनेगा, इंक्लिनेशन जो बनेगा, जो ग्रेडियंट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज 45 डिग्री। अब यहां पर देख लीजिए, आपका इक्वेशन देखते ही आपका आंसर समझ में आ जाना चाहिए।
तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पर x का जो कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट 3 है, ये सेम आ रहा है, सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो आपके 45 बनेगा। तो अब यहां पर अगर देखिए तो ये वैल्यू जो है आपके बराबर होनी चाहिए। जैसे ax प्लस बी वाई है, यहां पर हम अभी जो है साइन की अगर हम बात करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर हो, a इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर हो। तो इसका मतलब कि साइन में दोनों अलग रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो आप ये कह सकते हैं कि या तो a माइनस बी के बराबर रहे या माइनस a बराबर b के रहे। दोनों ही कंडीशन में जो इंक्लिनेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 45 डिग्री ही निकलेगा। तो 45 डिग्री का इंक्लिनेशन एक्स एक्सेस से बनेगा, और एक्स एक्सेस से अगर 45 का बन रहा है तो इसका मतलब वाई एक्सेस से भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ये चीज बस आपको ध्यान में रखना है, ए बी की वैल्यू सेम होगी और दोनों की साइन अलग अलग होगी। एक प्लस है तो एक माइनस होगा, एक माइनस है तो एक प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट हमारा अब जैसे ये क्वेश्चन है, दोनों के कोफिशिएंट 3 3 है, एक की साइन देखिए पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसके मतलब क्या है, 45 डिग्री का कोण है, इसलिए इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन 3x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 और x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 रेखाएं होंगी। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, दो रेखाओं के बीच में क्या जो है आपके वो होंगी, संपाती है, लंबवत है, समानांतर है, क्या है। तो ये आपको निकालना है कि कैसे जो है आपके ये वैल्यूज जो है क्या शो कर रही हैं, कि दोनों लाइन क्या है। तो हमने आपको दो तरीके बताए, और दो तरीकों को आप लगा करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ग्रेडियंट से भी निकाल सकते हैं, निकाल करके। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हम ग्रेडियंट से निकालते हैं, ऐसे तो आपको क्वेश्चन देख करके अब तक जितना आपको हमने पढ़ाया उतनी चीज अगर आपके दिमाग में है तो इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाना है। अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया ए बी का जो अनुपात होता है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट का जो अनुपात होता है, एक इक्वेशन का जो अनुपात है वही दूसरे इक्वेशन का है, तो वो क्या है, वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। और अगर जो है एक्स और वाई का कोफिशिएंट का जो रेशियो है एक इक्वेशन में, दूसरे में उसका पलट करके रेशियो हो जाता है, वाई और एक्स के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो जाता है और साइन चेंज हो जाती है वाई की, तो ऐसी कंडीशन में वो लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसलिए इसको अगर हम डायरेक्ट देखें तो हमें आंसर मिल रहा है, तो 3:6 का रेशियो कितना हुआ, 1:2, और 1 और 2 का रेशियो कितना हुआ, 1:2। तो 3:6 का रेशियो भी 1:2 आ रहा है, और 1 और 2 का रेशियो भी 1:2 आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या है, समानांतर रेखा है। तो समानांतर पैरेलल लाइन है। अब चाहे तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 6y माइनस 9 बराबर 0 के, जबकि हमने आपको देखिए डायरेक्ट मेथड बता दिया, इससे सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं। तो गया 6y बराबर माइनस 3x प्लस 9, इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस 3/6 दैट इज माइनस 1/2 x प्लस 3/2। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप ये पाएंगे कि इसका ग्रेडियंट जो है वो कितना है, -1/2। ये इसकी प्रवणता होगी, ग्रेडियंट होगी। इसी तरह से इसकी अगर हम देखें तो x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 के, तो इसलिए 2y बराबर हो गया -x माइनस 7 के, इसलिए y बराबर हो गया -1/2 x माइनस 7/2। इसको अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि m2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/2। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि m1 m2 दोनों की वैल्यू सेम निकल आई, इन दोनों से कंपेयर करके तो m1 बराबर m2 के है, और m1 m2 बराबर है, इसके मतलब ये क्या है, पैरेलल है। तो इसलिए ये समानांतर रेखा होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके निकलते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इजीली निकाल सकते हैं इनको। बस ये है कि आपको देखना है कि कैसे होंगे। तो x और y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1:2, दैट इज 3 और 6 को अगर हम कैंसिल करें, यहाँ 3 है 6 है, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 1:2 आएगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो x का कोफिशिएंट 1:2 है, ये तो ये भी 1:2 है। तो जब रेशियो सेम है तो इसका मतलब समानांतर है, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, जो भी हमने बोर्ड पर किया है कुछ भी नहीं करने की जरूरत है,
क्यों? क्योंकि रेशियो सेम है कोफिशिएंट्स के, और कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम है तो क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गई, दैट इज समानांतर रेखा हो गई। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज सी। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके अगर हम लोग देखें तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बनता है। और जितने भी ग्रेडियंट्स के क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रेडियंट एक छोटा सा पार्ट है कोऑर्डिनेट का, तो कोऑर्डिनेट में ये 12 तरह के क्वेश्चन हमने आपको कराए, 12 प्रकार के क्वेश्चन आपके थे। तो अभी ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है ग्रेडियंट। अब क्योंकि एक तरह से कोऑर्डिनेट की शुरुआत हो रही है, तो कोऑर्डिनेट की जब शुरुआत हो रही है तो ग्रेडियंट से स्पेस स्टार्ट होता है, क्योंकि हर एक चीज ग्रेडियंट पर बेस करता है। क्योंकि खासतौर से जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पर अगर हम आएंगे तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन डिपेंडेंट है किस पर, ये आपके डिपेंडेंट है टोटली अगर हम ये कहें कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन ग्रेडियंट पे। तो इसलिए ग्रेडियंट की जरूरत हमेशा पड़ेगी, चाहे इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप बनाएं या ना बनाएं। तो इस तरह का जितने भी आपके एक तरह से जो आपके अप्रोच होता है क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस को आप सिर्फ अप्रोच आपको समझना है। देखिए हम लोग ने कितने तरह के क्वेश्चन कराए, फिर से एक बार जल्दी से हम आपका रिवीजन करा देते हैं क्वेश्चंस करने के बाद भी, क्योंकि अब जो प्रैक्टिस आप करेंगे क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो, और अगर सारी चीजें क्लियर है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, हमने इस चीज को बताया कि पहली चीज तो ये कि जितनी भी कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका अप्रोच क्या है। और अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें हम लोग ने क्या किया, जैसे पहला टाइप क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपैरिजन करना। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो भी जो है आपके ग्रेडियंट होता है, स्लोप होती है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते थे, वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल को लेकर के। तो वर्टिकल इंटरवल v और हॉरिजॉन्टल h, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग जो है आपके एक तरह से डिफाइन करते हैं इस लेंथ में। तो इसलिए जो आपके tan थीटा होता है, तो ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो v अपॉन h हो जाएगा, v अपॉन h, इसीलिए इसको tan थीटा हो गया। तो पहला अप्रोच क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहां पर जैसे हमने आपको बताया वो जो m है ग्रेडियंट, ये क्या है v अपॉन h, v अपॉन h से ही tan थीटा मिला था, tan थीटा से ही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही अप्रोच पर, इतनी अप्रोच पर आपके पूरे ग्रेडियंट के क्वेश्चंस होते हैं। तो m कंपैरिजन करके निकालना, या v बाय h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या tan थीटा, और या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आप कर लीजिए। तो पहला अप्रोच क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में जो स्लोप है या ग्रेडियंट है, तो ये क्या है m। फिर दूसरा अप्रोच, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से गुजर रही हो x1 y1 x2 y2, देन ग्रेडियंट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका ग्रेडियंट हो जाता है। और फिर ग्रेडियंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस, जैसे दो लाइन के बीच में जो एंगल है, वो सब जो है आपके कॉन्सेप्ट जो आपने बनाया, तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो, अब जैसे तीसरे उसमें जो पॉइंट में क्या था कि अगर कोई एक्स एक्सिस से लाइन थीटा अगर एंगल बना रही है, तो एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रही है, उसकी प्रवणता m है, तो इस m को कैसे निकालेंगे, m बराबर tan थीटा से निकाल देंगे। ये अप्रोच होगा, क्योंकि सिंपली बस ये आपको समझना है कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस से जितना झुकाव रखती है, जितना इंक्लिनेशन बनाती है, दैट इज ग्रेडियंट, दैट इज स्लोप। तो इसी को, स्लोप को या ग्रेडियंट को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इन्हीं सब बेसिस पर, ये बस यही थोड़ी सी चीज ऐसी है जिसको आपको दिमाग में रखना था, और आसानी से जो है आपको जो है जो भी चीजें आपने यहाँ थ्योरी में पढ़ी, इसी को इम्प्लीमेंट हम लोग ने क्वेश्चंस के फॉर्म में किया। तो ये चीज फिर से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपको इन चीजों को दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। पैरेलल लाइंस के लिए जैसे हमने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस में हमेशा कंपैरिजन जब भी हम लोग करते हैं दो लाइन का, तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक बार फिर से समझ लिए, लिख के हम बता देते हैं आपको। जैसे हमने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के,
और यहां पे कह रहे हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के। तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइन में m1 m2 के बराबर होता है, इसका मतलब रेशियो क्या होगा, a1 b1 का जो रेशियो है वही a2 b2 का रेशियो हो जाएगा। तो a1 इस टू b1 का जो रेशियो है वही b2 इस टू सॉरी a2 इस टू b2 का हो जाएगा, ये a2 इस टू b2 का होगा, ये है इसमें। तो डायरेक्ट आपको सिर्फ कोफिशिएंट से डायरेक्ट देख लेना है। इन केस ऑफ परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, तो a1 b1 का जो रेशियो है, a1 b1 का जो रेशियो है वही रेशियो उल्टा हो जाएगा b2 a2 का, और साइन चेंज हो जाएगी। तो माइनस b2 कर दीजिए इस टू a2। तो देख करके ही दो लाइंस को पहचानना कि दो लाइंस के इक्वेशन आपस में पैरेलल हैं, या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, या परपेंडिकुलर पे है, या जो है आपके कुछ और एंगल बना रही है। तो ये देख करके ही समझ में आ जाता है कि हाँ दोनों लाइंस के बीच में एंगल्स कैसा बनता है। तो ये चीजें अगर आपने दिमाग में रख लिया तो फिर क्वेश्चंस कोई भी हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप आसानी से उन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं।